डॉक्टर डूम को हराने के बाद सारे एवेंजर्स अपने घर चले जाते हैं, पर स्कारलेट विच स्पेस में चली जाती है। स्पाइडी तुम यहाँ ध्यान रखो, मैं स्पेस में जाके वहाँ से इस सबको रोकूंगी। वहां से वह धरती को दूसरे डायमेंशंस के खतरनाक भूतों और विलन से बचाती रहती है और एक शक्तिशाली कॉस्मिक स्पेल डालकर पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत बनाती, फिर ध्यान में बैठ जाती है। लेकिन अचानक धरती का मौसम बिगड़ जाता है, आसमान काला पड़ जाता है। तभी एंट्री होती है एक दूसरी स्कारलेट विच की, जो असल में डॉक्टर डूम की पत्नी होती है और एक दूसरे यूनिवर्स से आई होती है। वह अपनी शक्तियों से टॉर्नेडो को कंट्रोल करके शहर में भयंकर तबाही मचा रही होती। आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका युद्ध के मैदान में पहुंचते हैं। उसे देखकर उन्हें हान लगता है कि वांडा पागल हो गई है और वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईविल स्कारलेट विच सबको हरा देती है। आयरन मैन गिर जाता है, कैप्टन अमेरिका बेहोश हो जाता है, थॉर को भी वह जोरदार वार से नीचे गिरा देती है, हल्क को धूल चटा देती है। स्पाइडरमैन समझ जाता है कि वह यह लड़ाई अकेले नहीं जीत सकता। दोस्तों, इस पागल स्कारलेट विच को हराने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करके ताकत दो रे। मैं अकेला इस स्कारलेट विच को हरा नहीं सकता। इसलिए वह भागकर डॉक्टर स्ट्रेंज की लाइब्रेरी में जाता है, जहां उसे पता चलता है कि एक दूसरे यूनिवर्स में स्कारलेट विच ने डॉक्टर डूम से शादी की थी और यह वही वेरिएंट है। तब स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज का क्लोक पहनकर स्पेस में उड़ जाता है, असली स्कारलेट विच को सब कुछ समझाता है और दोनों मिलकर धरती पर लौटते हैं। फिर शुरू होती है असली और ईविल वांडा की भयंकर टक्कर। उनकी जादुई शक्तियों के टकराने से ऊर्जा की लहरें पूरे शहर को हिला देती हैं। लेकिन गुस्से से भरी डॉक्टर डूम की पत्नी आखिरकार असली वांडा को भी हरा देती है। दोस्तों, जल्दी लाइक सब्सक्राइब करके स्कारलेट विच को ताकत भेजो रे। लेकिन तभी इस दुनिया की वांडा फिर से उठती है और एक ही झटके में वह उस वेरिएंट को एक अंधेरे डार्क होल में धकेल लेती है। धीरे धीरे